यस, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस यूज कहाँ होता है। ओके, सो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इन ए प्लेन। ठीक है, अगर किसी प्लेन पे, एक प्लेन पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और वो दोनों फोर्सेस किसी एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसे निकालने के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का यूज़ किया जाता है। उन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का यूज़ किया जाता है। ओके ओके, it states that if two forces acting at a point be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, अगर दो फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके, और उन दोनों फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स है ना, उससे हम उन दोनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और वो जो दोनों साइड्स हैं बेटा, वो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को भी प्रेजेंट करेंगी और डायरेक्शन को भी। ओके, देन देयर रिजल्टेंट is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। ठीक है, तो बेटा जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को भी प्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन को भी। ठीक है, ओके, तो हम क्या ले लेते हैं बेटा, दो फोर्सेस ले लेते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज ओ। ठीक है, ओके, दिस इज अवर पी फोर्स एंड दिस इज अवर क्यू फोर्स। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, अल्फा। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, P और Q फोर्स को पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके, सो फोर्स P को रिप्रेजेंट कौन करता है, साइड ओ ए। ठीक है, ओके, एंड फोर्स Q को रिप्रेजेंट कौन करता है, साइड ओ बी। ओके ओके, ये जो साइड ओ ए है बेटा, ये पी के डायरेक्शन को भी प्रेजेंट करती है प्लस मैग्नीट्यूड को भी, और जो साइड ओ बी है वो क्यू की डायरेक्शन को भी, क्यू फोर्स की डायरेक्शन को भी प्रेजेंट करती है और मैग्नीट्यूड को भी। ओके ओके, नाउ और जो एंगल है दोनों फोर्सेस के बीच में वो कितना था, अल्फा। ठीक है, अब जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके, सो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। अब हम ये कंप्लीट पैरेललोग्राम बना देंगे, बनाइए। सो बेटा रिजल्टेंट को किससे प्रेजेंट कर दिया गया है, ओ सी डायगोनल से। ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड को भी प्रेजेंट करता है और डायरेक्शन को भी। ठीक है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को भी प्लस डायरेक्शन को भी। ओके, अब हम क्या करेंगे, सी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ओ ए पे, इसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर लें।
ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सो देखो ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। ठीक है, इसको आप डी पॉइंट नाम दे दें। ठीक है, सो बच्चे एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ व्हाट अल्फ़ा। ठीक है, ओके, अब देखो अगर ए सी क्यू है, नहीं सॉरी, ओ बी क्यू है तो ए सी भी क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, अब आप ट्रायंगल लें, कौन सा, ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, ओके, सो बच्चे ये क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो ए डी अपन ए सी इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा। ठीक है, सो ए डी इक्वल टू ए सी कोसाइन अल्फ़ा। ठीक है, सो ए डी इक्वल टू ए सी क्या है, क्यू, सो दिस इज क्यू कोसाइन अल्फ़ा। ए डी क्या आ गया, क्यू कोसाइन अल्फ़ा। ओके, ओके, अब आप फिर से यही ट्रायंगल लें, ट्रायंगल ए सी डी, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। सो सी डी अपन ए सी इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, सी डी अपन ए सी इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, सो सी डी इक्वल टू ए सी साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। ओके, ओके बच्चे, यहाँ तक की बात तो हो गई क्लियर। अब हम क्या लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे ओ सी डी। ठीक है, ये हम कौन से प्रोसेस पे चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम। ठीक है, किसका, रिजल्टेंट आर का। ओके, वी आर गोइंग टू टेक आउट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, इस प्रोसेस पे चल रहे हैं हम। ठीक है, अब आप क्या लेंगे, ट्रायंगल ओ सी डी लीजिए, ट्रायंगल ओ सी डी। ठीक है, ओके, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, सो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। ठीक है, प्लस डी सी स्क्वायर। बट ओ डी तो क्या है बेटा, ओ डी देखो, ओ ए प्लस ए डी और इसका होल स्क्वायर प्लस डी सी। ठीक है, सो दिस इज डी सी स्क्वायर। ठीक है, ओ सी तो क्या है, आर, आर का स्क्वायर, ओ ए क्या है, पी। ठीक है, और ए डी क्या है, ए डी निकाला था हमने, क्यू कोसाइन अल्फ़ा, इसका स्क्वायर। डी सी क्या है, ए सी साइन अल्फ़ा, बट ए सी क्या है, ए सी है क्यू, तो क्यू साइन अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू कोसाइन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्यू साइन अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, प्लस 2p क्यू कोसाइन अल्फ़ा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, सो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, इसको और इसको लो बेटा एक साथ, तो क्यू स्क्वायर जब आप कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बट कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है, 1। सो क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोसाइन अल्फ़ा। ठीक है,
सो आर क्या बन गया अपना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है, अंडर द रूट। तो ये तो क्या आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोसाइन अल्फ़ा अंडर द रूट, ठीक है। अब हम डायरेक्शन निकालते हैं रिजल्टेंट की, निकालिए। लेट अस कंसीडर एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद ओ ए इज थीटा, ठीक है। ओके तो अब हमें ये थीटा निकालना है। आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ओके सो बेटा हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। ओके सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, सी डी अपन ओ डी, ठीक है। उसमें फिर आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, करिए। टेन थीटा इक्वल टू सी डी अपन ओ डी, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। सी डी एज इट इज़, ओ डी क्या होता है, ओ डी इसमें क्या है, ओ ए प्लस ए डी, ठीक है, ओ ए प्लस ए डी, ठीक है। सी डी कितना निकाला था हमने, क्यू साइन अल्फ़ा अपन ओ ए कितना है हमारे पास, पी, ठीक है, प्लस ए डी कितना निकाला था, क्यू कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है। सो दिस इज टेन थीटा बट वी नीड ओनली थीटा। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा अपन पी प्लस क्यू कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है। ओके थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा अपन पी प्लस क्यू कोसाइन अल्फ़ा। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा अपन पी प्लस क्यू कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है। ओके अब हम इसमें कुछ एक स्पेशल केसेस देख लेते हैं। फर्स्ट केस इज इफ़ द टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट राइट एंगल, तो आप बताइए मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा फिर और डायरेक्शन क्या होगी। ओके सो बेटा रिजल्टेंट क्या होता है, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोसाइन अल्फ़ा अंडर द रूट। सो रिजल्टेंट निकालना है हमें, मतलब कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी, ठीक है। अभी हम ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोसाइन 90, ठीक है। ये क्या होता है, कोसाइन 90 ज़ीरो, ठीक है। सो रिजल्टेंट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। अब आप एंगल भी निकालिए। थीटा इज टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा अपन पी प्लस क्यू कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है। सो टेन इनवर्स साइन 90 1 क्यू बाई पी, ठीक है, क्योंकि कोसाइन 90 ज़ीरो होता है, ठीक है। सो थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स क्यू बाई पी। ओके और अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हों और राइट एंगल पे एक्ट ना करके वो किसी अनदर एंगल पे एक्ट कर रहे हों एट एन एंगल अल्फ़ा, ठीक है। सेकेंड केस इज इफ टू फोर्सेस P एंड Q आर इक्वल एंड आर एक्टिंग एट एन एंगल अल्फ़ा, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है प्लस डायरेक्शन निकालनी है, निकालिए, ठीक है। सो रिजल्टेंट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोसाइन अल्फ़ा अंडर द रूट। सो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोसाइन अल्फ़ा अंडर द रूट। सो दिस इज 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोसाइन अल्फ़ा,
अंडर द रूट। अब आप 2p² को कॉमन निकालें और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोसाइन अल्फ़ा और कंप्लीट ये अंडर द रूट में। ओके, सो 2p² एज इट इज़ 1 प्लस कोसाइन अल्फ़ा क्या बन जाएगा 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 और ये कंप्लीट अंडर द रूट में। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, रिजल्टेंट इज़ 4p² कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो रूट से बाहर निकालेंगे जब आप, तो ये क्या बन जाएगा 2p कोसाइन अल्फ़ा बाय 2। तो ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, निकालिए। सो थीटा क्या होता है tan इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा अपन p प्लस क्यू कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है। अब क्योंकि p और q तो क्या है बराबर हैं, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा अपन p प्लस क्यू कोसाइन अल्फ़ा है। ये मैंने दोबारा से लिख दिया, कोई बात नहीं। अब हम क्यू की जगह p पुट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ p साइन अल्फ़ा अपन p प्लस p कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है। ओके, सो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स p साइन अल्फ़ा अपन p 1 प्लस कोसाइन अल्फ़ा बचेगा अंदर, ठीक है, 1 प्लस कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है। ओके, सो p से p कैंसिल हो गया। सो tan इनवर्स साइन अल्फ़ा अपन 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। ओके, सो आप क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा को 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोसाइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। सो एक कोस से कोस गया, ठीक है। सो थीटा इज़ tan इनवर्स tan अल्फ़ा बाय 2 बन जाएगा, ये साइन अल्फ़ा बाय 2 अपन कोसाइन अल्फ़ा बाय 2, ठीक है, ये कट जाएगा। सो थीटा अपना कितना आ जाएगा बेटा, थीटा आ जाएगा अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। तो ये टॉपिक होता है हमारा फिनिश। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।